नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अमेरिकन कॉमेडी मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है शोलो हेल। एक बच्चा जिसका नाम है हेल लार्सन अपने पिता के पास खड़ा है जो किसी भी समय भगवान को प्यारे हो सकते हैं। जाने से पहले मिस्टर लार्सन बताता है कि वो उसकी मम्मी से शादी करके कितना पछताया है। वो कहता है कि बेटा तुम कभी प्यार में मत पड़ना, बस भंवरे बनो और नई नई कलियों से खेलो। अपने बाप का कमेंट हेल पर एक गहरी छाप छोड़ देता है जो अब सिर्फ बड़ा होकर एक भंवरा बनना चाहता था। धीरे धीरे उसे औरतों के शरीर और उनके लुक्स के पीछे भागना ही पसंद आता। इसके अलावा प्यार व्यार से उसे कोई मतलब नहीं था। वो 9 to 5 जॉब करता और रात को पहुंच जाता क्लब में नई नई कलियों की तलाश में। हेल की तरह ही उसका एक ठरकी दोस्त मॉरिशियो उसका क्राइम पार्टनर था। उसने अभी अभी अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप किया है क्योंकि उसके टो की बनावट कुछ अलग थी। बात करते करते हेल बताता है कि उसने अपने पड़ोस में रह रही जिल को डेट करना शुरू कर दिया है, पर रात में जब वो जिल से मिलता है तो वो उसे मना कर देती है। वो कहता है कि क्यों ना हम सेकंड डेट पर चले, पर जिल उससे अट्रैक्टेड फील नहीं करती। अगले दिन काम पर वो काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि एक लंबे इंतज़ार के बाद उसे प्रमोशन मिलने वाला था, पर उसका दिन खराब हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी जगह किसी और ने ले ली है। हेल एक लिफ्ट में जाता है और एक पॉपुलर लाइफ कोच टोनी रॉबिन्स से मिलता है। तभी अचानक लिफ्ट रुक जाती है और उन्हें बाहर निकालने में बिल्डिंग मैनेजमेंट को काफ़ी टाइम लग जाता है। टोनी और हेल एक दूसरे को अच्छे से जानने लगते हैं। दोनों के विचार एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। जहाँ टोनी एक वन वुमेन मैन होता है और उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, वहीं हेल पूछता है कि तुम्हारी वाली दिखने में कैसी है। टोनी को पता चलता है कि हेल की कोई लव लाइफ नहीं है, जो कि उसके ठरकपन की वजह है। लाइफ कोच होने के नाते टोनी उसे एडवाइस देता है कि तुम किसी इंसान का हार्ट देखकर उसे डेट करो, ना कि हॉटनेस। हेल उसकी एडवाइस को सीरियस नहीं लेता, तो टोनी अपनी हिप्नोसिस टेक्निक्स उस पर काम में लेता है। हेल को अब एवरेज लुकिंग वुमेन भी हॉट और अट्रैक्टिव लगने लगी थी। ऑफिस के बाहर वो एक लड़के से मिलता है और अट्रैक्टिवनेस के मामले में उसे 10 में से 10 नंबर देता है। वो लड़की टैक्सी लेती है। हेल को भी टैक्सी लेनी थी, इसलिए वो दोनों राइड शेयर करते हैं। रास्ते में हेल लगातार उसके साथ फ्लर्ट करता है। जब वो जाने लगती है तो हेल उसके नंबर मांगता है। लड़की खुद का नाम कैटरीना बताती है और अपने नंबर देती है। वो मॉरिशियो से मिलता है और हमेशा की तरह लड़कियों की बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मॉरिशियो वॉशरूम से वापस आता है तो देखता है कि हेल लड़कियों के साथ डांस कर रहा है, पर वो लड़कियां उसके टाइप से बिल्कुल अलग है क्योंकि हेल को बिलो एवरेज लड़कियां भी पतली और खूबसूरत लगने लगी थी। टोनी के हिप्नोसिस ने उसके नजरिए को पूरी तरह से बदल दिया था। वहीं मॉरिशियो अपने दोस्त को उन लड़कियों से दूर ले जाने की कोशिश करता है, पर हेल उन लड़कियों को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता। हेल की पड़ोसी जिल भी वहां आ जाती है और उन लड़कियों के साथ डांस करते हुए देखती है। यह देख हेल के लिए जिल का पॉइंट ऑफ व्यू बदलने लगता है। अगले दिन हेल ड्राइव कर रहा होता है, तभी उसे एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखती है। ऐसी लड़की उसने आज तक नहीं देखी थी। उसका नाम होता है रोजी, पर असलियत में वो काफ़ी मोटी लड़की थी जो कि हेल की पसंद के बिल्कुल अपोजिट थी। पर अपने नए विजन के कारण हेल को वो काफ़ी पसंद आती है और हेल उसका पीछा करता है। वो रोजी के पास जाता है और कॉम्प्लीमेंट देता है। रोजी को लगता है कि वो उसका मजाक बना रहा है क्योंकि कभी कोई आदमी उसे कॉम्प्लीमेंट नहीं देते थे। वो उसे इग्नोर करती है, पर वो वापस उससे बात करने की कोशिश करता है जिससे उसे पता चलता है कि ये सच में इंटरेस्टेड है। वो लंच डेट पर जाते हैं और एक दूसरे के बारे में जानते हैं। रोजी कोई चिल्ड्रन हॉस्पिटल चलाती है। वो काफ़ी साफ और सच्चे दिल की लड़की है जो कि लोगों की मदद करना पसंद करती है। इससे हेल और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। रोजी बहुत सारे खाने के लिए ऑर्डर करती है जो हेल को थोड़ा अजीब लगता है। तभी हेल को पता चलता है कि वो जिस कंपनी में काम करता है रोजी उसके प्रेसिडेंट की बेटी है। तभी अचानक रोजी जिस चेयर पर बैठी होती है वो टूट जाती है, जिससे वो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। हेल वहाँ के मैनेजर को चीप चेयर्स के इस्तेमाल के लिए सुनाने लगता है। दोनों वहाँ से निकलते हैं तो जाने से पहले हेल उसे दूसरी डेट के लिए पूछता है। यह सुन रोजी काफ़ी इमोशनल हो जाती है। अगली डेट पर हेल रोजी को मॉरिशियो से मिलवाता है। वो असमंजस में पड़ जाता है कि हेल जैसा आदमी से डेट कैसे कर सकता है। इसके बाद रोजी हेल को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां वो बीमार बच्चों से मिलता है जिनकी देखभाल रोजी करती थी। बच्चों से मिलकर हेल को काफ़ी अच्छा लगता है। आज से पहले इतना बढ़िया उसने कभी महसूस नहीं किया था। एक कैडेंस नाम की छोटी बच्ची हेल को काफ़ी पसंद आती है और वो उसके साथ खेलता है, जिसे देख रोजी काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। हेल उसे अपने घर लेकर आता है, तभी उन्हें जिल मिल जाती है। जब उसे पता चलता है कि रोजी उसकी गर्लफ्रेंड है तो वो काफ़ी खुश होती है। हेल रोजी को अंदर आने के लिए कहता है, पर रोजी थोड़ी नर्वस होती है क्योंकि आज तक वो किसी भी लड़के के साथ उसके घर नहीं गई थी। रोजी कहती है कि वो जानती है कि वो खूबसूरत नहीं है। इस पर हेल कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो।
रोजी को लगता है कि ये मेरा मजाक बना रहा है और झूठ बोल रहा है। रोजी कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। हेल को पता नहीं चलता कि उसने आखिर क्या किया है और वो इसके बारे में सोचने लगता है। अगली सुबह रोजी उसके घर आती है और अपने ओवर रिएक्ट के लिए माफ़ी मांगती है। इसके बाद वो काफ़ी डेट्स पर जाते हैं जिससे वो एक दूसरे को अच्छे से जानने लगते हैं और प्यार करने लगते हैं। एक दिन दोनों रोजी के पेरेंट्स के घर डिनर के लिए जाते हैं। स्टीव हेल का बॉस था जिसे देख वो और नर्वस हो जाता है। माहौल तब थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है जब हेल कहता है कि रोजी ने यह फिगर अपनी मॉम से पाया है। खाना खाने के बाद स्टीव कहता है कि तुम अपना करियर बनाने के लिए रोजी को डेट कर रहे हो, जिसके बदले हेल स्टीव से कहता है कि कैसे बाप हो तुम जो अपनी बेटी को बदसूरत बता रहे हो जबकि वो इतनी खूबसूरत है। यह सुनकर स्टीव का मुंह बंद हो जाता है। उसके बाद हेल और रोजी उसके घर होते हैं। दोनों थोड़े रोमांटिक होने लगते हैं पर रोजी अपनी बॉडी को लेकर काफी इनसिक्योर होती है। पर हेल कहता है कि वो इस जहान की सबसे खूबसूरत लड़की है। दोनों एक दूसरे के साथ एक खूबसूरत रात बिताते हैं। सुबह जिल देखती है कि रोजी हेल के फ्लैट से निकल रही है, पर वो असमंजस में पड़ जाती है कि हेल इसके प्यार में कैसे गिर सकता है। तभी वो हेल के पास आती है और कहती है कि क्या हम एक वाइन की बोतल लें और वीडियो गेम साथ में खेलें, पर हेल मना कर देता है। अगले दिन हेल अपने प्रेजेंटेशन से सबको इम्प्रेस कर देता है। उसके काम और क्रिएटिविटी को देखते हुए स्टीव उसे एक हायर पोजीशन पर प्रमोट कर देता है जो उसके करंट पोस्ट से भी ऊपर थी। एक दिन हेल और रोजी अपने दोस्त हाल्ट और उसकी गर्लफ्रेंड तान्या के साथ डबल डेट पर जाते हैं। वहां वो रोजी के एक्स बॉयफ्रेंड राफ से मिलते हैं। वो दोनों आपस में बातें करते हैं तो राफ नोटिस करता है कि वो काफी खुश लग रही है। वहीं मॉरिसियो को यह बात हजम नहीं होती कि उसका दोस्त रोजी जैसी लड़की से प्यार कर बैठा है। वो जैसे तैसे टोनी को ढूंढता है और पूछता है कि तुमने मेरे दोस्त के साथ क्या किया। टोनी पहले तो उसकी बात को नकार देता है, पर जब मॉरिसियो जिद करता है तो वो बताता है कि उसने हेल को हिप्नोटाइज कर दिया है। अब वो औरतों का जिस्म नहीं बल्कि उनका दिल कितना खूबसूरत है ये देखता है। वहीं रोजी हेल को बताती है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड राफ ने उसे एक मिशन ज्वाइन करने के लिए कहा है जो कि 14 महीने लंबा है और ये एक बहुत अच्छा काम है। हेल अपसेट हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि हम दोनों को राफ के साथ होना चाहिए, ना कि उस अकेली को। पर तभी रोजी के वजन से एक और सोफा टूट जाता है। वो जब मैनेजर को इसके बारे में सुनाने लगता है तभी उसके पास मॉरिसियो का कॉल आता है। धीरे धीरे हेल नॉर्मल सिचुएशन में आने लगता है। वो रोजी की ओर देखता है और कंफ्यूज हो जाता है। तभी मॉरिसियो वहां आता है और सब कुछ बता देता है। हेल को लगता है कि वो मजाक कर रहा है। तभी वो कटरीना मिलती है जो कि हिप्नोटाइज होने के बाद सबसे पहले उससे मिली थी। उसका फेस देखकर उसे मॉरिसियो की बात पर यकीन हो जाता है। वो अब रोजी से दूर भागने लगा। वो वापस हिप्नोटिक स्टेट में जाना चाहता है क्योंकि वो रोजी से प्यार करता है और उसे असलियत में देखकर अपनी फीलिंग्स को चेंज नहीं करना चाहता। अगले कुछ दिनों के लिए वो रोजी से मिलना अवॉइड करता है। कुछ दिन बाद जिल उसके पास आती है और एक डिनर के लिए इनवाइट करती है। हेल उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, पर उसके बार बार कहने पर वो हाँ कर देता है। दोनों डिनर के लिए जाते हैं। जिल उससे कहती है कि उसमें आए बदलावों को उसने नोटिस किया है और अब वो हेल को पसंद करने लगी है। पर हेल के दिमाग और दिल में सिर्फ रोजी ही चल रही थी। उसे रोजी को लेकर बहुत फीलिंग्स थी। तभी रोजी और उसकी फैमिली वहां पहुंच जाते हैं। वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड जो पिछले कुछ दिनों से उसे तो इग्नोर कर रहा है और यहाँ किसी और लड़की का हाथ पकड़ के बैठा है। इसे देख वो काफी उदास हो जाती है। हेल रोजी के पास से निकलता है और उसे नहीं पहचानता, जिससे उसका दिल और टूट जाता है। जबकि असलियत में वो रोजी को ही कॉल करने के लिए जा रहा था। वो उसे कॉल करता है और अपनी फीलिंग्स बताता है, पर रोजी फोन रख देती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। थोड़े दिन बीत जाते हैं जो कि रोजी और हेल दोनों के लिए मुश्किल थे। हेल उसके बाप से मिलता है तो वो बताता है कि राफ उसके साथ फिर से रिलेशनशिप में आना चाहता है। हेल हॉस्पिटल में उसे ढूंढने के लिए जाता है जहां वो केडेंस से मिलता है। जब वो पिछली बार आया था तो वो काफी क्यूट बच्ची लग रही थी, पर अब जब वो सही हो चुका था तो सच्चाई उसके सामने थी। उसके चेहरे पर काफी जलने के निशान थे। उसकी जीने की स्पिरिट देख हेल को अब वो और खूबसूरत लगने लगी थी। हेल का माइंड पूरी तरह चेंज हो चुका था। यहाँ उसे पता चलता है कि मॉरिसियो के पिछवाड़े पर भी एक पूंछ है। इसी के लिए वो फिजिकल होने से पहले हर लड़की से ब्रेकअप कर लेता है। हेल उससे कहता है कि अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करो। हेल राफ के ऑफिस जाता है जहाँ उसे रोजी तो नहीं मिलती, पर राफ मिलता है। राफ बताता है कि रोजी के पेरेंट्स उसके जाने से पहले एक फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हेल राफ और मॉरिसियो पार्टी के लिए जाते हैं जहाँ वो रोजी से मिलता है और माफ़ी मांगता है। वो उस पर गुस्सा होती है पर प्यार भी बहुत ज़्यादा करती है। हेल उसे उठाने की कोशिश करता है पर वो नाकाम रहा। तभी रोजी उसे उठा लेती है और गाड़ी में बिठा देती है।
मॉरिशियो को भी वहाँ अपना प्यार मिल जाता है और वो अपनी पूंछ को हिलाते हुए वहाँ से निकल पड़ता है। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मूविक्स हिंदी को। धन्यवाद।